माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले जीव जनन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जनन क्या है। जनन एक जैव प्रक्रम है। जैसे कि अभी तक हमने जैव प्रक्रम पढ़े थे, उसी का एक पार्ट है जनन। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा हमें पढ़ना है, इसलिए इसका पूरा एक चैप्टर हमें दे दिया गया है क्लास 10th में। जनन क्या है? ऐसा प्रक्रम जो जीव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जीव के वंश को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है? तो अगर हम देखें तो अगर एक फ्रॉग में जनन ना हो तो ठीक, लेकिन अगर पूरी प्रजाति में, फ्रॉग की पूरी प्रजाति में ही अगर जनन ना हो तो क्या होगा? एक टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए जीव के वंश को बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक है। और अगर एक टाइम के बाद ख़त्म हो गई प्रजाति, तो ऐसे तो पूरे जो अर्थ पे जितने भी जीव हैं सबका ख़त्म हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो जनन इस अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ। इसमें मैं मेन इसका प्रीव्यू देने वाली हूँ कि हम जनन में क्या क्या पढ़ेंगे। अभी मैंने ये बता दिया जनन क्या है। अब जनन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। तो अब हम लोग इन दोनों को अच्छे से ब्रीफ में समझ लेते हैं क्या होते हैं और इनके कितने कितने पार्ट्स होते हैं। तो अलैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन में केवल एक पैतृक कोशिकाओं, यानी कि इसमें केवल एक जीव से किसी नए जीव का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? 2 पैतृक कोशिकाएं, 2 पैतृक कोशिकाएं, एक माता और पिता। तो इसमें 2 जीवों से एक नए जीव का निर्माण होता है, या कह सकते हैं जीव का निर्माण होता है। ये बहुत छोटी अवधि में होता है। इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। बहुत छोटी अवधि में टाइम बहुत कम लगेगा, और छोटी अवधि है इसलिए ऊर्जा भी कम लगती है, जबकि इसमें बहुत लंबी अवधि में होता है ये प्रक्रिया, और इसलिए इसके अकॉर्डिंग लंबी अवधि होती है। जैसे कि ह्यूमन में 9 मंथ्स और फ्लावर्स में अलग होता है। इसमें ऊर्जा भी अधिक लगती है। इसमें जो है विविधता कम पाई जाती है। जैसे जीव पैतृक कोशिका थी, वैसे ही नए जीव का निर्माण भी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही पैतृक कोशिका से तो सेम हो जाएगा, तो इसमें विविधता कम पाई जाती है, जबकि इसमें विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। क्योंकि 2 जीव हैं, तो दोनों जीव में से कुछ माता से आएंगे कुछ लक्षण, कुछ पिता से आएंगे, तब इसमें इसलिए विविधता अधिक पाई जाती है। इसमें संलयन की प्रक्रिया नहीं होती है। इसमें संलयन की प्रक्रिया बहुत आवश्यक होती है। उसके बिना लैंगिक जनन नॉट पॉसिबल। इस जनन द्वारा क्या होता है? जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि इसमें एक ही जीव है तो बहुत अधिक होती है। इसमें क्या है? जनसंख्या धीरे बढ़ती है। ऐसा नहीं है बिल्कुल धीरे बढ़ती है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग बहुत स्लो बढ़ती है। इसमें क्या है? वातावरण के अनुकूल नहीं ढल पाते हैं। क्यों नहीं ढल पाते? क्योंकि एक जीव से सेम टू सेम नए जीव, फिर वैसे सेम, तो इसलिए अब धीरे धीरे पोल्यूशन क्या है, मान लेते हैं एक बार पोल्यूशन कोई केस नहीं है इसमें, लेकिन मान लेते हैं तो पोल्यूशन तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जीव वैसे ही है, तो वो वातावरण के अनुकूल खुद को नहीं ढाल पाते। इसमें वातावरण के अनुकूल ढालने की क्षमता बहुत अधिक होती है।
इसमें क्रमागत उन्नति नहीं होती है। जबकि इसमें क्रमागत उन्नति होती ही है। ये बहुत बेसिक से कुछ डिफरेंसेस थे जो कि बहुत नॉर्मल 3 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन क्या है, अगर क्या है आ गया तो एक ही साइड लिखना है, अगर अंतर आ गया तो दोनों साइड, और ऐसे ही लाइन बाय लाइन पॉइंट वाइज लिखना रहता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, कोई भी एक कोशिकीय जीव हम इसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल में क्या होगा, पौधे हो गए, मानव हो गए। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अब मुझे लग रहा है सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब अलैंगिक जनन कितने टाइप के होते हैं, लैंगिक जनन कितने टाइप के होते हैं, मैं ये बता देती हूँ, एंड देन इस वीडियो को एंड कर देंगे। सेकंड में हम उसके प्रकार के बारे में पूरे अच्छे से ब्रीफ में पढ़ेंगे। अब अलैंगिक जनन कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे ज़्यादा टाइप इसी के हैं। सबसे पहले है विखंडन। मैं भी केवल टाइप बता रही हूँ, बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिस्क्राइब करने वाली हूँ विखंडन क्या है कैसे। इसके भी 2 टाइप, द्विविखंडन, बहुविखंडन। सेकंड जो है वो आता है मुकुलन। थर्ड खंडन विधि। अभी थोड़ी कन्फ्यूज़न भी होगी विखंडन खंडन में क्या डिफरेंस है, तो वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराने वाली हूँ। उसके बाद आता है बीजाणु संघ महासंघ। पुनरुद्भवन। और लास्ट जो आता है हमारा वो है कायिक प्रवर्धन। इसके सारे जितने एग्जाम्पल होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये क्या है कैसे है, कई बार विखंडन खंडन में डायरेक्ट आपको अंतर पूछ लेगा, तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा। कायिक प्रवर्धन में भी हम 2 टाइप से पढ़ेंगे। अब लैंगिक जनन, लैंगिक जनन के टाइप नहीं होते हैं, बट ये हम 2 तरह से पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं इन ह्यूमन यानी कि मानव में, मनुष्य में, और दूसरा हम पढ़ते हैं पौधों में। तो अगर इसको पूरा डिस्क्राइब में पढ़ना हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल। वीडियो नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।